माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। परसों 20 तारीख को मैंने एक क्लास लिया था, एक टिप्पणी के ऊपर। कैथोलिक लोग मुर्दों से प्रार्थना करता है, माता मरियम का नाम और संत मदर तेरेसा का नाम वो व्यक्ति लेकर के उन्हें मुर्दा कहा। तो मैंने उस क्लास के अंदर समझाने का प्रयत्न किया और साथ ही साथ टिप्पणी ये है, कैथोलिक चर्च के अंदर जो चमत्कारें होता है वो ईश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने संत जानुरीस का जो रक्त जो क्रिस्टल है वो वर्ष में 3 बार पिघलता हुआ, जिस वर्ष में पिघलेंगे नहीं उस वर्ष में कोई महामारी, कोई विपत्ति, कोई भूकंप, कुछ न कुछ या युद्ध, कुछ न कुछ होता हुआ भी हम लोगों ने पाया। उदाहरण के लिए 2020 में जब कोरोना आया, ये क्रिस्टल रूप में रहा, वो रक्त में वो पिघला नहीं था। तो इस प्रकार अनेकों उदाहरण के साथ मैंने उसको समझाया था। तब भी एक टिप्पणी आया, ये शैतान का कार्य है। और उससे पूर्व में मैंने एक बच्चा जो मर गया था, पूर्ण रूप से मर गया था, लेकिन माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा एक पुरोहित वहां प्रार्थना कर रहे थे, उनको एक चमत्कार, एक दर्शन मिला। माता मरियम उस माँ के पीछे खड़ा हुआ और आगे चल करके हम लोग देखते हैं वो बच्चा जो मर गया था वो जीवित हुआ। मैंने इस घटना को, इस सच्ची घटना को जब बता करके दिया, वहां फिर से टिप्पणी आया, ये शैतान का कार्य है। इसी प्रकार पवित्र यूक्रिस्त के चमत्कार को मैंने दिखाया। हर समय पर ऐसे जो पाषंडी लोग तुरंत लिखेगा ये शैतान का कार्य है। इसका मतलब ईश्वर का कार्य और शैतान के कार्य में जो फर्क है इनको मालूम नहीं है। ईसा मसीह ने जब कार्य किया, इस प्रकार चमत्कार कर रहा था, उनकी शिक्षाएं सुन रहे थे फरीसी लोग, वे लोग भी तो यही तो कह रहे थे। मैं निकालना चाहूंगा, ईसा मसीह जब शिक्षा दे रहा था, तब ईसा मसीह के खिलाफ ये लोग बोलने लगे, फरीसी लोग बोलने लगे कि ये तो अपदूत शैतान के द्वारा ये कार्य कर रहा है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 12 में हम लोग ये पढ़ते हैं, वाक्य 25 एवं 26 के अंदर, 25 एवं 26 के अंदर फरीसी लोग बोलते हैं, ये लोग चमत्कार, ईसा मसीह के द्वारा जो चमत्कार होता हुआ देख रहा है वो ईश्वर की ओर से स्वीकार करने में इन्हें तकलीफ हो रहा था। तब उन्होंने ईसा मसीह के ऊपर भी ये टिप्पणी लगाना शुरू कर दिया, ये नरकदूत से, शैतान से कार्य कर रहा है। तब ईसा मसीह इनसे सवाल करते हैं
यदि शैतान ही शैतान को निकालता है तो उसके वहां फूट पड़ जाएगी, तब उसका राज्य कैसे टिकेगा? और यदि मैं बेल्ज़ेबूल की सहायता से नरकदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से ये कार्य करते हैं? मतलब ये पाषंडी लोग अपने कलीसिया में जो चमत्कार हो रहा है वो प्रभु की ओर से है, लेकिन कैथोलिक चर्च के अंदर जो चमत्कार हो रहा है उसको सब बोलता है ये तो शैतान का कार्य, शैतान का कार्य, शैतान का कार्य। अंधे गूंगे अपदूत ग्रस्त जो मनुष्य ईसा मसीह के पास आकर के चंगाई प्राप्त कर रहा था, उसे देख करके फरीसी लोग बोलने लगे ये तो नरकदूतों का नायक बेल्ज़ेबूल की सहायता से नरकदूतों को निकाल रहा है। ईसा मसीह के बारे में ऐसा टिप्पणी लगाने वाले इन पाषंडी लोगों के विषय में क्या बोले, लेकिन केवल इतना मैं बोल करके देना चाहूंगा इस क्लास में, क्या शैतान ऐसा कार्य कर सकता है? कैथोलिक की चर्च के अंदर, बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है ना, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया वो कलीसिया प्रभु का वचन की घोषणा करना जब शुरू किए, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति है, मंदिर के द्वार पर भीख मांग करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पेतरुस और योहन से इसी प्रकार भीख मांग रहा था। पेतरुस ने वहां पर कलीसिया का पहला पोप जिसे हम लोग मानते हैं, संत पेतरुस ने कहा मेरे पास ना सोना चांदी है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके बाद उनसे ये कहते हैं प्रभु ईसा नाजरी के नाम पर तुम उठो और चलो। वहां चमत्कार हुआ, ये लिखा हुआ है। वहीं से चमत्कार कलीसिया में शुरू हुआ, वो सिलसिला आज भी जारी है। इसलिए कलीसिया कैथोलिक चर्च एक चर्च है और करीब 130 करोड़ कैथोलिक विश्वासी लोग हैं। कैसे बढ़े? अगर ये कार्य शैतान ने किया तो कलीसिया नहीं बढ़ना चाहिए, कलीसिया वहां समाप्त होना चाहिए। बाइबल के अंदर ही इसके विषय में भी लिखा हुआ है। कई ऐसे चमत्कार दिखाने वाले आए, कुछ समय चमत्कार दिखाए, इसके बाद उनका नामो निशान नहीं है। जिस प्रकार मूसा नबी को ईश्वर ने भेजा फरो के पास, ईश्वर ने जब मूसा नबी को फरो के पास भेजा, कुछ डंडा नीचे डालो, सांप बन गया, पूंछ पर पकड़ करके उठाओ, वापस वो डंडा बन रहा है। इस प्रकार का जो भी चमत्कार है वहां के तांत्रिक लोग भी करने लगे। हमें मालूम है एक दो ऐसा कार्य वो करने लगे। आके चल करके जब 10 विपत्तियां जब शुरू हुआ, वहां पर वो तांत्रिक लोगों ने बोला ये हम नहीं कर सकते, शैतान वो नहीं कर सकते। शैतान करने के लिए एक लिमिट है, शैतान को एक लिमिट है। शैतान करते हैं कुछ काम, लेकिन एक लिमिट है। जो ईसा मसीह कर रहा है वो शैतान नहीं कर सकता। इसलिए ईसा मसीह जो कार्य कर रहा है उसको शैतान कर रहे बोल करके ईश निंदा का पाप मत कीजिए। ये जो लोग कर रहा है हमारे कलीसिया का जो संत लोग, कितना बड़े बड़े चमत्कार, एक एक संत का निकाल करके पढ़ना, उनके द्वारा क्या क्या चमत्कार नहीं हुआ। उन लोगों का जीवन थोड़ा पढ़ करके देखो, कितना पवित्र जीवन जीने वाले, कितना विनम्रता का जीवन जीने वाले, कितना प्रेम का जीवन, और दुनिया के लिए अपने जीवन अर्पित कर, सब कुछ छोड़ करके, अपने परिवार धन संपत्ति सब छोड़ करके प्रभु के पीछे होने वाले, और शहादत हुआ उनका।
ऐसे लोगों का कार्य को ये लोग कहते हैं शैतान का कार्य है। क्या शैतान इस प्रकार का कार्य करेगा? क्या शैतान इस प्रकार पवित्रता का जीवन जिएगा? क्या शैतान में विनम्रता है? क्या शैतान हमारे कलीसिया को और आगे बढ़ाएगा? कितना झूठी शिक्षा और झूठी टिप्पणियां ये लोग कर रहा है। पवित्र मिस्सा बलिदान में अनेकों चमत्कार होता है। कैथोलिक चर्च का मुख्य मेन सबसे ज्यादा चमत्कार पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा, यूक्रिस्तीय चमत्कार है। लोगों के जीवन पवित्र रोटी और प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हुए हमारे जीवन बदलता है, हमें शुद्ध करता है, हमें आनंद जीवन, हमारे जीवन का आनंद पवित्र यूक्रिस्त है। यदि मेरे जीवन में मैं प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाता हूं, प्रभु को शरीर रक्त को ग्रहण करता हूं, वो मेरे जीवन के लिए सबसे आनंद देने वाला, शांति देने वाला और मेरे चंगाई का, मेरे जीवन का एक रहस्य भी हो है। क्या आप बोलना चाहते हैं पवित्र यूक्रिस्त भी शैतान का कार्य है? कितना बड़ा झूठी जो टिप्पणियां लगा करके शैतान और यूक्रिस्तीय चमत्कार उसके द्वारा अनेकों का विश्वास बढ़कर के पवित्र यूक्रिस्त को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए आनंद जीवन में प्रवेश कर रहा है। क्या ये शैतान चाहेगा? शैतान चाहेगा पवित्र यूक्रिस्त का चमत्कार ही ना हो, और आप कहते हैं वो शैतान का कार्य है। और कैथोलिक चर्च के अंदर 7 संस्कार हैं। इन संस्कारों के द्वारा कैथोलिक के लोगों का जीवन बदलता है। यदि कैथोलिक की कलीसिया में हजारों लाखों संत लोग हैं और जो लोग ऐसे शहादत जिनका हुआ, इसके पीछे का कारण ही पवित्र यूक्रिस्त है। उन्हें वो बल, शक्ति, विश्वास देने वाला वो शक्ति। यदि आप ये सब शैतान का कार्य बोलेगा, शैतान क्या इस प्रकार का शहादत क्रिस्त के नाम पर करने के लिए तैयार हो जाता है? यीशु क्रिस्त ने, प्रभु ने एक कलीसिया की स्थापना किया। आज वो कलीसिया इतना बड़ा कलीसिया बन गया, पूरे दुनिया में फैला हुआ है। अगर कैथोलिक कलीसिया का कार्य शैतान कर रहा है तो ये कलीसिया ऐसा बढ़ना नहीं था। एक अगुवा के नीचे, एक संत पापा के नीचे पूरे दुनिया के कैथोलिक चर्च एक हो करके जो रह रहा है, वो जब तक पवित्र आत्मा उस कलीसिया को चलाएंगे नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान फूट डालने वाला है। 40,000 गुटों में अगर फूट होकर के आपके कलीसियाएं टुकड़ा में है, इसके पीछे का कारण है शैतान। जहां प्रभु की आत्मा है वहां एकता है, जहां दुष्ट आत्मा है वहां, यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में तो यही तो लिखा है, शैतान इसलिए आता है आप में फूट डालने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, अलग करने के लिए। यदि कैथोलिक चर्च आज भी एक है। मैंने भी एक क्लास लिया है, 24 चर्च, 5 घराना, ये सब मिलकर के आज भी रह रहा है। इसके पीछे का कारण पवित्र आत्मा है, ईश्वर है। हाँ, कुछ लोग गलती करते हुए शैतान के वश में आकर के अलग हो रहा है। जैसे मार्टिन लूथर अलग हो गया, अपना कलीसिया बनाया, वो फिर टुकड़ा कर करके आज 40,000 हो गया। वो शैतान का कार्य हम लोग देख रहा है। कौन सी कलीसिया में शैतान का कार्य है? आज भी कैथोलिक चर्च से ऐसे अनेकों लोग अलग होता है, जो शैतान के वश में पड़ गया, जो अंधविश्वास में पड़ गया, जो मूर्ति पूजा में पड़ गया, वो अलग होता है। लेकिन सत्य विश्वास में रहने वाला कैथोलिक चर्च का एक सदस्य है।
इसलिए कैथोलिक चर्च का ये कार्य सब शैतान का कार्य है, ये बोलना गलत है। एक दो उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। अनेकों चतुरामा हमारे इस पीढ़ी के इस समय का एक संत है, संत पाद्रे पियो। उनका जीवन को लीजिए। मदर तेरेसा को तो आपने देखा होगा, संत मदर तेरेसा, उनके जीवन को ले लीजिए। यदि वे अपने जीवन को इतना विनम्र कर करके रखा, उनके सामने भी अनेकों मुसीबतें, दुख, कष्ट, पीड़ा, उनका विरोध करने वाले लोग, ये सब आए। और संत पाद्रे पियो के विषय में पढ़कर के देना, कलीसिया स्वयं उनके जीवन के विषय में जांच कर डाला, अनेकों समय तक उनको मिसा अर्पित करने के लिए एक भी मना किया था। वो विनम्रता के साथ कलीसिया के नियम के अनुसार, कलीसिया जो आग्रह किया, अपने को समर्पित किया। ऐसे एक और है संत बर्टनेट, उनका भी मुझे पढ़ने के लिए मिला, जांच किया गया। संत एंथनी, आप उनके जीवन को पढ़ करके देखिए, कितना चमत्कार आज भी होता है संत एंथनी के नाम से। ये अगर शैतान का कार्य है, अगर आप बोलेंगे तो शैतान क्या ऐसा कार्य करता है, तो फिर तो ईश्वर पर क्या कार्य करेगा। कुछ बाइबल की बात, ऐसे जो विश्व भर करके जो डसने वाले जो लोग, ये समझने की जरूरत है। ईसा मसीह के जो इतना भी वचन है, कैथोलिक कलीसिया, सबसे पहले ये भी मैं बोल करके देता, इसके बाद आगे। कैथोलिक कलीसिया कभी भी यही नहीं सिखाते हैं कि माता मरियम के द्वारा या किसी संत के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिलेगा। ये कैथोलिक चर्च कभी नहीं सिखाते। मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही है। और कई बार कई वचनों को लिख करके, हाँ, एक भाई है, वो आजकल अपना कुछ एक पोस्टर बनाता है, बाइबल का कुछ वचन लिख करके आगे फिर उसके अंदर ऐड करता है, ये मदर मेरी ने नहीं किया, ये मेरी ने नहीं किया, ये संतों ने नहीं किया। अरे वाह, किसने बोला? ईसा मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। बाइबल में लिखा हुआ है। उसमें ये टिप्पणी लिखने का क्या जरूरत है? मरियम ने नहीं लिखा, मरियम ने नहीं कहा मार्ग, सत्य और जीवन, मरियम नहीं है। इसका मतलब उस व्यक्ति के हृदय में, मन में शैतान ने कितना अधिक विष डाल कर रखा है, ये आप देखना। संसार की ज्योति मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसके बाद आगे टिप्पणी है, मरियम संसार की ज्योति नहीं है। कितना अधिक विष उस व्यक्ति के मन में है। क्यों ऐसा टिप्पणी लिखना है? हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है। यदि किसी नेता का नाम लेकर के, अन्य किसी नेता का नाम लेकर के बोल रहा है फलाना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, क्या पागलपन है? ईसा मसीह ने जो वचन कहा, उस वचनों को पोस्टर बना करके उसके साइड में बड़े अक्षर में लिख करके रखता है, ये मरियम नहीं है। ये किसको पागल बना रहा है? स्वयं तो पागल है ही। इस प्रकार लिखने वाले कोई भी एक वचन उठा करके, ये मरियम नहीं, ये संतन नहीं, ऐसा विश्व भरा हुआ नाग का संतान ऐसे टिप्पणियां लिख रहा है। इन चमत्कारों के द्वारा कलीसिया ने किसी भी व्यक्ति, यह है कैथोलिक कलीसिया का अगला एक
मुझे अच्छा लग रहा है। कैथोलिक चर्च के अंदर जितने भी चिन्ह चमत्कार जो भी हो रहा है, कोई भी इंडिविजुअल उसके ऊपर अपना क्लेम नहीं करता है। राजन ऐसा चमत्कार करता है, राजन के द्वारा ऐसा होता है, कैथोलिक चर्च नहीं बोलता है। बल्कि कैथोलिक चर्च हमेशा जो भी चिन्ह चमत्कार जो भी है वो क्रिस्त को, प्रभु को, ईश्वर को देता है, उसकी महिमा। इसलिए कैथोलिक चर्च में चिन्ह चमत्कारों का गवाही को कम करवाता है। आधिकारिक रूप से मैंने पढ़ा है, ये जो रेटिटो एरा में ज्यादा उसके ऊपर जोर नहीं लगाना। आप वचन की घोषणा कर दो, वचन सुनने वाले के जीवन में ज्यादा जरूरत है। उस वचन उनके जीवन को अगर बदलेगा, उनके जीवन में चमत्कार होगा। लेकिन ये पेंटेकोस्टल रीति नहीं है, ये कैथोलिक रीति है। क्योंकि हम अपना ये दिखाने के लिए नहीं, हम प्रभु की सामर्थ्य को, शक्ति को दर्शाने के लिए हम रेटिटें सब चलाता है। तो ये कैथोलिक चर्च के अंदर शैतान कार्य कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, ये सब बोल करके लोगों को गुमराह करना और ऐसा विष भरा टिप्पणियां लिखना, ये सब ईश निंदा का पाप है। कोई भी शैतान कलीसिया का निर्माण नहीं कर रहा है, वो कलीसिया का निर्माण क्रिस्त स्वयं कर रहा है। जिस कलीसिया को क्रिस्त ने स्थापित किया, जिस कलीसिया का कोने का पत्र स्वयं क्रिस्त है और उस कलीसिया को पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है, उस कलीसिया में अनेकों चमत्कार होता है। लेकिन उस चमत्कार का क्लेम कोई इंडिविजुअल इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम ये बताता है कि ये क्रिस्त का कार्य हमारे कलीसिया में चलता है। एक और वचन को बोलना बहुत ही जरूरी है। यो मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 7 के अंदर, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7, मैथ्यू चैप्टर 7, इसके अंदर वाक्य 15 से, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 ऑनवर्ड्स, झूठे नबियों से सावधान रहो। ईसा मसीह शिक्षा दे रहा है, झूठे नबियों से तुम सावधान रहो। ये ऐसे ऐसे जो पोस्टर एक वचन लिख करके ये मरियम ने नहीं किया, फलाने ने नहीं किया, ऐसे ऐसे बोल करके लोगों को जो गुमराह करने वाले, लोगों के हृदय में, मन में, बुद्धि में ऐसा विष इंजेक्ट करने वाले, ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना है, सतर्क रहना है। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से घुंघार भेड़िए हैं। इसलिए प्रभु सतर्क कर रहा है, ऐसे पाषंडी लोगों से हमें दूर रहना है। ऐसे अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ, आजकल तो बहुत यूट्यूब चल रहा है, एक यूट्यूबर दिन भर यही करते रहते हैं कैथोलिक चर्च के खिलाफ, और लाखों लोग उनका देखता है और कमाने के लिए कुछ भी बोल करके दे रहा है। ऐसे लोगों का शिक्षा सुन करके ऐसा टिप्पणियां लगाने वाले, यहां पर प्रभु बोल रहा है ऐसे लोगों से तुम सावधान रहो। ये भेड़ों के, सुसमाचार प्रचारकों के वेश में भेड़िया हैं, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाले। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। तुम उनका फल देखो, उनका व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ को देखो, उससे ज्यादा क्या बोलना है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 33 में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है, फलों से वृक्ष की पहचान करना है। ऐसे लोगों की टिप्पणियां ये बता कर देगा वो कौन है, कैसा व्यक्ति है। उनकी वो टिप्पणियां स्वयं उनका साक्ष्य देता है ये कैसे लोग हैं, कितना बाइबल का ज्ञान रखते हैं, कितने ईश्वर का भक्त हैं। जहां प्रभु का कार्य कर रहा है उनका खिलाफ, उनके विरुद्ध में आवाज उठाना और उसको अन्य लोगों, जो लोग विश्वास में कमजोर लोग,
उनको कैसे भी अलग करना, ये कोशिश करते रहने वाला भेड़िया, गुंगार भेड़िया, उनसे बचकर रहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जो शिक्षा है हमें मिल रहा है, प्रभु स्वयं हमारे बीच में रह करके इसका साक्ष्य देता है। इब्रानियों का पत्र दिया है 2:4 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, यह हमें सपोर्ट देता है ऐसे चिन्ह चमत्कार के द्वारा। और मार्कुस के सुसमाचार दिया है 16:17-18, प्रभु स्वयं साक्ष्य देता है हमारे बीच में रह करके प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु का कलीसिया का जो कार्य चल रहा है वहां पर पवित्र मिस्सा बलिदान में विश्वास बढ़ाने के लिए कई ऐसे चमत्कार कर करके दिखाएगा, ताकि लोग विश्वास में कमजोर ना हो, या बीच बीच में घटित होने वाले चमत्कार के द्वारा प्रभु ये साक्ष्य देता है कलीसिया का ये जो शिक्षा सही है। हमें कैथोलिक चर्च में विश्वास करना है, प्रभु का स्थापित कलीसिया, प्रभु का शरीर स्वयं प्रभु स्वयं है, हो उससे से जुड़े रह करके जो शिक्षा, जो संस्कारें कलीसिया द्वारा हमें मिलता है, उसको प्राप्त करते हुए स्वर्गीय का जीवन, पवित्र जीवन हमें संसार में निभाना है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।